शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 3 दिन की सीबीआई रिमांड में भेजा। अरविंद केजरीवाल को सीबीआई दफ्तर लाया गया। शराब घोटाले के सिलसिले में सवाल जवाब होंगे। 29 जून तक उन्हें सीबीआई कस्टडी में रहना होगा। सीबीआई रिमांड के दौरान केजरीवाल से आधे घंटे मिल सकेंगी उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल। वकील को रोजाना 30 मिनट मिलने की इजाजत होगी। सीबीआई की कोर्ट में दलील, साउथ ग्रुप ने पॉलिसी चेंज करवाई और हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में कहा, मैंने कभी मनीष सिसोदिया को कसूरवार नहीं ठहराया। सीबीआई के सारे आरोप झूठे हैं। सीबीआई को केजरीवाल की कस्टडी मिलने पर संजय सिंह भड़के। कहा, मोदी सरकार के इशारे पर झूठा मुकदमा बनाकर मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया। संजय सिंह बोले, 2 साल से जांच चल रही है, आज तक कोई सबूत नहीं मिला। इंडिया गठबंधन से बात करके इस मामला संसद में उठाऊंगा। पूरा सिस्टम इस कोशिश में लगा है कहीं केजरीवाल जेल से बाहर ना आ जाए। सुनीता केजरीवाल ने आरोप लगाया। सुनीता केजरीवाल के बयान पर बीजेपी ने हमला बोला। कहा, जो सबूत हैं उसी पर जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं। लोकसभा में मोदी 3.0 की पहली जीत। ध्वनि मत से लोकसभा के स्पीकर चुने गए ओम बिरला। आपातकाल के खिलाफ लोकसभा में प्रस्ताव पारित हुआ। स्पीकर ओम बिरला बोले, इमरजेंसी देश का काला अध्याय है। विपक्ष ने कहा, बीजेपी अपना एजेंडा चला रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ओम बिरला को बहुत बड़ा दायित्व मिला है। जो काम आजादी के बाद नहीं हुए अब होंगे। आपातकाल को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हमला। कांग्रेस के काले कारनामों के बारे में जनता को बताना जरूरी। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला को बधाई दी। कहा, विपक्ष को भी मिलना चाहिए बोलने का मौका। उम्मीद है आपका अंकुश सत्ता पक्ष पर भी रहेगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का बयान। आपातकाल की 50वीं सालगिरह पर एनडीए का प्रदर्शन। संसद के मकर द्वार पर सांसदों ने नारेबाजी की। संविधान को रौंदने की इजाजत फिर कभी नहीं दी जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का बयान। लोकसभा स्पीकर के चुनाव पर बोले टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी, प्रोटेम स्पीकर ने मत विभाजन नहीं कराया, बीजेपी के पास नंबर्स नहीं है। कांग्रेस ने वोट डिवीजन की मांग नहीं की। जयराम रमेश बोले, हमने रचनात्मक कदम उठाया। सपा सांसद डिंपल यादव का सरकार पर तंज। कहा, पुरानी चीजों की बजाय भविष्य बदलने पर करें बात। महंगाई और बेरोजगारी से लोग परेशान। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का बीजेपी पर निशाना। स्पीकर को अपनी पार्टी एजेंडे पर बाध्य कर दिया। राहुल गांधी के नेता विपक्ष चुने जाने पर बोले, सचिन पायलट, उन्होंने हमेशा सरकार को चुनौती दी है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत बोली, राहुल गांधी अच्छे नेता प्रतिपक्ष साबित होंगे। सत्ता पक्ष को सावधान रहकर बनानी होंगी नीतियां। नीट पेपर लीक में सीबीआई की कार्रवाई तेज। ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल को हिरासत में लिया। पटना में जलाए गए क्वेश्चन पेपर ओएसिस सेंटर के ही थे। हजारीबाग के एसबीआई बैंक भी पहुंची सीबीआई टीम। सीसीटीवी के काउंटर्स नोट किए गए। बैंक तक पेपर्स आने का पूरा प्रोसेस जाना। नीट पेपर लीक मामले में दिल्ली में जेएनयू छात्र संघ ने किया प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। नीट पेपर लीक के खिलाफ कोलकाता में मार्च। डॉक्टर्स ने दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। नीट और नेट परीक्षाओं पर व्यापक जांच करे केंद्र सरकार। केरल विधानसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ प्रस्ताव। संजीव मुखिया कर सकता है सरेंडर। संजीव के पिता जनक किशोर प्रसाद का बयान। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बनी रणनीति। हरियाणा में चुनाव के लिए तैयार, एकजुट होकर लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा का बयान। कांग्रेस नेता दीपक बाबरिया ने कहा, बेरोजगारी, किसान और अग्निवीर होंगे मुद्दे। राहुल गांधी के प्रचार के लिए बनाएंगे प्रोग्राम। सैम पित्रोदा फिर ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। साउथ इंडियंस पर विवादित बयान के बाद दिया था इस्तीफा। एमवीए ने सीएम शिंदे की चाय पार्टी का बहिष्कार किया। छगन भुजबल, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार शामिल हुए। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार, लेकिन विपक्ष सिर्फ हंगामा चाहता है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। मानसून सत्र के लिए तैयार है विपक्ष। शरद गुट के विधायक जितेंद्र आव्हाड बोले, भ्रष्टाचार पर सरकार को घेरेंगे। नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार का बयान। किसान, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सवाल करेंगे। महाराष्ट्र विधान परिषद की 4 सीटों के लिए वोटिंग। उद्धव ठाकरे ने परिवार के साथ वोट डाला। कहा, प्रदेश की जनता हमारे साथ है। मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर ने किया मतदान। कहा, संविधान बचाने के लिए दिया वोट। लोकसभा चुनाव में हार के बाद अकाली दल में खींचतान। बीबी जागीर कौर बोली, किसी की बात नहीं सुनते सुखबीर सिंह बादल। सुखबीर बादल बने रहेंगे अकाली दल के अध्यक्ष। बगावत के बीच अकाली दल की कार्य समिति ने लगाई मोहर। अकाली नेता दलजीत सिंह चीमा का बीबी जागीर पर पलटवार। लग रहा है उन्हें पार्टी के उत्थान में कोई दिलचस्पी नहीं है। सुखबीर बादल के साथ पार्टी खड़ी है। अकाली नेता दलजीत सिंह चीमा का बयान। प्रधानमंत्री मोदी ने से मिले गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। पंजाब और चंडीगढ़ के मुद्दों पर चर्चा की। सीएम पुष्कर धामी ने दिल्ली में लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की। दूसरे कार्यकाल के लिए बधाई दी। सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली सरकार और सिविक एजेंसियों को निर्देश। राजधानी में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए बैठक करें। बिहार में नीतीश सरकार का एक्शन। अनियमितता मिलने पर 826 करोड़ का टेंडर रद्द। दोबारा जारी किए जाएंगे सभी टेंडर रद्द होने पर भड़की आरजेडी। मृत्युंजय तिवारी बोले, बिहार के विकास में राजनीति नहीं होनी चाहिए।
चुनाव बाद हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला, केंद्रीय बलों की तैनाती की समय सीमा नहीं बढ़ाई, राज्य हिंसा रोकने में असफल रहे तो केंद्र लेगा फैसला। तमिलनाडु विधानसभा में सीएम स्टालिन ने प्रस्ताव पेश किया, केंद्र से जातीय जनगणना कराने की मांग की। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से मिले मुकेश अंबानी, बेटे अनंत और बहू राधिका के साथ शादी का निमंत्रण दिया। लखनऊ में इको टूरिज्म पर कार्यक्रम, सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, प्रदर्शनी भी देखी। यूपी के बलिया में मुफ्त टैबलेट योजना के नाम पर वसूली, छात्रों से लिए गए 500-500 रुपए, वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने पर बलिया डीएम का एक्शन, जांच के लिए आदेश दिए, कहा दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करेंगे। यूपी के बाराबंकी में दिखा बुलडोजर कार्रवाई का डर, लोग खुद अपना अवैध निर्माण तोड़ रहे हैं। कानपुर में बीजेपी नेता शैलेंद्र त्रिपाठी और उनके बेटे ने पुलिस से अभद्रता की, गाड़ी चेकिंग के दौरान धमकी दी। मुरादाबाद के अफगान कैफे में परोसा गया बीफ बर्गर, पुलिस ने कैफे बंद कराकर संचालक को गिरफ्तार किया। यूपी के रामपुर पुलिस का एक्शन, मुठभेड़ के बाद 3 गौकशों को गिरफ्तार किया। वाराणसी के मदनपुरा में एक बैटरी दुकान में आग लगी, दुकान में रखा सारा सामान जला। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों को कामयाबी, मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए। एमपी के मुरैना में गोकशी करने वाले 2 आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चला, पहले ही लगाया गया था रासुका। पंजाब के तरनतारन में नहर टूटने से खेत डूबे, नाराज किसानों से प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। पंजाब में बॉर्डर रेंज के डीआईजी का दावा, 6 महीने में 100 किलो ड्रग्स जब्त, 400 के करीब तस्कर पकड़े गए। इम्फाल में मणिपुर पुलिस की बाइक रैली, ड्रग्स और तस्करी के खिलाफ इंटरनेशनल डे पर आयोजन। दिल्ली एयरपोर्ट पर युगांडा के नागरिक से मिली 138 ग्राम ड्रग्स, यात्री को गिरफ्तार किया गया। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, ड्रग्स के खिलाफ जंग जारी है, अब तक 2100 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स जब्त हुई। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू, रेलवे स्टेशन के पास लगी भक्तों की कतारें। अमरनाथ यात्रा के लिए तैयार जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ, पहलगाम में मॉक ड्रिल की गई। अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर ने निरीक्षण किया, बोले पूरी यात्रा को सफल बनाने में जुटी पुलिस की टीम। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में एनआईए का एक्शन, बीजेपी नेता रतन दुबे हत्या मामले में दर्जन भर जगहों पर रेड। एनआईए ने गोल्डी बराड़ पर 10 लाख का इनाम घोषित किया। चंडीगढ़ में व्यापारी के घर की थी फायरिंग। लैंड फॉर जॉब केस में आरोपी अमित कात्याल को 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत, हाईकोर्ट ने मेडिकल कारणों से जमानत दी। दिल्ली में मिनिस्टीरियल और एडब्ल्यूओ के हेड कांस्टेबल का पासिंग आउट परेड, स्पेशल पुलिस कमिश्नर दीपेंद्र पाठक शामिल हुए। दिल्ली की मंत्री आतिशी से मिले अखिलेश यादव, अनशन के दौरान तबियत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती है। हैदराबाद में बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन, तेलंगाना में बढ़ती रेप की घटनाओं पर मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा। तमिलनाडु विधानसभा के बाहर एआईएडीएमके का प्रदर्शन, कल्लाकुरिची शराब कांड पर मांगा सीएम का इस्तीफा, अब तक 63 लोगों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र के पुणे में जीका वायरस के 2 केस मिले, एक डॉक्टर और उनकी बेटी संक्रमित हुई। कर्नाटक के मैंगलोर में नए इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च, प्रज्ञा ऑटोमोबाइल्स और मैंगलोर नगर निगम आए साथ। झारखंड के हजारीबाग में दर्दनाक हादसा, आपस में टकराई 5 गाड़ियां, 2 बाइक सवारों की मौत। राजस्थान के प्रतापगढ़ में युवक की हत्या के बाद हंगामा, नाराज लोगों ने शराब के ठेके में आग लगाई, पुलिस पर पथराव किया। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने लोगों को कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया, बदमाशों ने घर में घुसकर की थी हत्या। केदारनाथ धाम पहुंचे गायक सोनू निगम, पूजा करके आशीर्वाद दिया। नरबारी के स्कूल में एक अनोखी पहल, बच्चों के मिड डे मील के लिए स्कूल में ही तैयार हो रही है सब्जी। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में बिगड़ा मौसम, पमाली कांथा ट्रैक पर फंसे 4 ट्रेकर्स को एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। हिमाचल के पौंटा शिलाई नेशनल हाईवे पर दरकी पहाड़ी, लोगों ने भागकर बचाई जान। अयोध्या में बारिश से हाल बेहाल, हॉस्पिटल्स और सड़कों पर भरा पानी। यूपी के मुरादाबाद में लोगों को गर्मी से राहत, बारिश के बाद मौसम सुहाना हुआ। यूपी के चंदौली में भारी बारिश, पानी पानी हुआ शहर। मुंबई के कई इलाकों में तेज बरसात, साइन इलाके में कई जगहों पर पानी भरा। कर्नाटक के मैंगलुरु में बड़ा हादसा, घर की दीवार गिरने से 4 लोगों की मौत। असम के करीमगंज में बारिश के बाद आई बाढ़ से हालात बिगड़े, 7 जिलों के करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। गुजरात के गिर सोमनाथ में खूब बरसात हुई, भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। गुजरात के राजकोट में भारी बारिश से आई बाढ़, नदी में जलभराव के कारण बह गए कई जानवर। भुवनेश्वर में भी बदला मौसम का मिजाज, बारिश होने से लोगों को गर्मी से मिली राहत। कर्नाटक के मैंगलुरु में भारी बारिश से रेड अलर्ट, जिले में 27 जून को स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई। दिल्ली के मेहरौली बदरपुर में सड़क धंसने से 20 फीट गहरा गड्ढा बना, बस फंसी डीटीसी की बस। शेयर बाजार में जोरदार उछाल, सेंसेक्स 620 अंकों की बढ़त के साथ 78,674 के पार, निफ्टी भी 147 अंक ऊपर गया। डॉलर के मुकाबले रुपए में 15 पैसे की गिरावट, $1 83.58 पर बंद हुआ। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में टेलीकॉम कंपनियों ने लगाई 11,340 करोड़ की बोली, एयरटेल बना सबसे बड़ा खरीदार। और पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय हॉकी टीम का ऐलान, हरमनप्रीत सिंह टीम इंडिया के कप्तान, 5 नए खिलाड़ियों को मिली जगह।